अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पहले मुदारा भी रिवाइज कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने कहा था, ये फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसको आप थोड़ा है और है याद रख लेना, तो आपको फ्रेजेस बनाने में आसानी होगी। यानी कि ये एंड होगा है में, सिंगल है तो है में, प्लूरल है तो है में। तो आपको जुमला बनाने में आसानी हो जाएगी। जुमला या फ्रेज कह सकते हैं आपको, आप कह सकते हैं जी। और मैं के लिए हूँ, है। ठीक है, हम करते हैं वो तो सिंपल है। तो ये फलो, आप में से कोई ये फलो का टेबल कर दे। कौन करेगा? यास्मीन आफ्ताब जी जी। चलो। यास्मीन आफ्ताब, मैंने आपका जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यफ यफ अलू, वो करता है। यफ अलूना, वो करते हैं। तफ अलू, आप करते हैं। तफ अलूना, आप सब करते हैं। अफ अलू, मैं करता हूँ। तफ नफ अलू, हम करते हैं। जी। चलो, जज़ाकल्लाह खैर। तो मेन आपको देखें ये वाले लेटर्स याद रखने। या यानी कि वो, ये दो डॉट्स यहाँ पर नजर आए। या यानी कि वो, फिर ता यानी कि तुम, अलिफ यानी कि मैं, नून यानी कि हम। हम। और यहाँ पे वाव नून जो है प्लूरल के लिए आ जाएगा। तो इतना हमने सीख लिया था इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि हम कुरान में, हमें ये इतना भी जो जितना हमने ग्रामर सीखा है कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो करते हैं हम इसमें। हालांकि हमने कुछ देखे, फिर भी हम, अगर जब मैं ये शुरुआत करा दूं तो हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आ जाए कि मुझे कुरान कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं शुरू के एक दो पेजेस जितने भी मुमकिन है, हमारा वक्त जितना भी इजाजत है, हम करेंगे इंशाल्लाह। जिन जो कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानी करे, और कुरान का बेहतरीन तरीके से आपको इल्म सिखाए। और जो जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है उनके अंदर एक ख्वाहिश आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो किसी न किसी कुरान की क्लास से जुड़ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पर हमने देखा अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह। मैंने कहा कि जब कभी जुड़े, देखें जैसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं बिल, बिस्मिल्लाह, बिस्मि अल्लाह सेपरेट नहीं है, जुड़ा हुआ है बिस्मिल्लाह। जैसे कल मैंने कहा नसरुल्लाह, जुड़ रहा था ना, नसरुल्लाह, नसर अलग अल्लाह अलग नहीं आ रहा था। दीनुल्लाह, जुड़े और सेकेंड वर्ड जो है जेर पर खत्म, तो उसको हम अल्लाह के सेकेंड वर्ड से आएंगे, और का या की जो भी वहां पर जरूरत होगी वो हम ज्वाइन करेंगे। जी, यास्मीन। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अर्रहमान, बहुत मेहरबान, और रहम रहम करने वाला है। जी, जिसका भी माइक ऑन रह गया प्लीज आप नोट कर लें। अलिफ लाम मीम, ये तो आप जानते हैं हुर्फ मुक़त्तआत यानी कि सेपरेट लेटर्स, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं अलिफ लाम। और ये अलिफ पर मद नहीं है तो अलिफ छोटा अलिफ, लाम पर मद है तो लाम, फिर मीम पर मद है तो मीम। तो इसको भी आप गौर से पढ़ा करें कि किस पर मद है, सिर्फ उसी को आपको ज्यादा हरकत करना है। जालिकल किताबो, कल हमने पढ़ा था जालिका यानी कि वो, हाजा यहाँ। देखिए, उर्दू के करीब करीब ये वर्ड्स होते हैं, बस आपको थोड़ा हिंट रखना होता है। जैसे हा, यहाँ बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं ना, तो हाजा यानी कि यहाँ। तो उसका दूसरा जो जालिका आ गया, दूर का हो गया, जालिका वो। जालिकल किताबो, वो किताब। लेकिन ग्रामर, अरबिक ग्रामर में जिस चीज को अहमियत देनी होती है ना, तो उस चीज को जालिका कहकर ही कहते हैं। तो इसलिए जो है, यहाँ पर मकसद ये कहना नहीं है कि वो किताब, बल्कि किताब को अहमियत देना है। तो इसलिए यहाँ पर तर्जुमा किया जाता है ये किताब। हालांकि यही किताब है, कुरान की ही बात हो रही है, लेकिन क्योंकि अहमियत दी जा रही है तो उसे इशारा बईद, दूर का यानी कि जाली का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पोजीशन नहीं, अहमियत है। ठीक है। दालिकल किताबु, ये किताब यानी कि कुरान, ला रैबा, नहीं शक। अब इसमें आपको क्या याद करना है? सिर्फ रैबा, कहीं पर आपने लिख लिया रैबा और ला के साथ आए तो बेटर कि आप ला के साथ ही लिख लें और उसको साथ ही पढ़े। ला रैबा, नहीं शक, ला रैबा, नहीं शक। फी ही का टेबल हमने किया, फी यानी में, ही यानी उसमें। अब यहाँ पर इस किताब की बात हो रही तो हम यहाँ पर तर्जुमा करेंगे इसमें। हुदन, बिल्कुल उर्दू का माना है हिदायत, लिल मुत्तकीन,
ली का मतलब है लिए, मुत्तकी मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? अल्लाह से डरने वाले। तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं, सारे सिर्फ एक ही न्यू वर्ड रहा, ला रैबा, नहीं शक। इसको आप रिपीट कर लें, ला रैबा, नहीं शक। अब नेक्स्ट जाएंगे अल्लजीना, इसका भी हमने टेबल किया था। अल्लजीना वो सब जो, अल्लजीना वो लोग जो, प्लूरल के लिए। युमिनूना, अब ये यफलूना के वजन पर आया है। या यानी कि वो सब, यानी कि यहाँ पर वो नून है तो प्लूरल हो गया वो सब। अब इसका आप रूट वर्ड देखेंगे ना, हमजा मीम नून, अमीना। अमीना का मतलब होता है ईमान लाना। वो सब ईमान लाए, बिलगैब, गैब पर, वाह और युकीमूना, अगेन देखें, या यानी वो, वोनून यानी सब वो सब। अब रूट वर्ड इसका कॉफ या मीम है। ये एक्चुअली कायम से है, कायम करते हैं अस्सलात, सलात, नमाज। तो आपको इसमें कोई न्यू वर्ड नहीं है। हो सकता है कि युकीमुना आपको न्यू वर्ड लगे, लेकिन आपने इसको काफ या मीम थोड़ा उर्दू के करीब लेकर जाए, कायम तो बिल्कुल वैसा ही है, उर्दू के जैसा ही वर्ड है कायम। वो कायम करते हैं नमाज को। व मिम्मा, ये एक्चुअली मिन और मा दोनों जुड़कर मिम्मा बनते हैं। और तो मिन का मतलब से, मा यानी कि जो। तो उसमें से जो, उसको थोड़ा हमें उर्दू का कायदे के मुताबिक बनाना पड़ेगा तर्जुमा। और मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़ना हूँ। अब इसको देखें, रज़क़ना यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि ये किसके वजन पर है? फ़अलना, ना यानी हमने किया। तो यहाँ पे रज़क़ना, हमने रिस्क दिया। हम किसके लिए आएगा? उन सब, यानी कि हमने रिस्क दिया उन सब को। युनफिकून, अगेन या एंड वाउन, वो सब। अब यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? नून फाका, नफक यानी कि इंफाक, इंफाक करते हैं, खर्च करते हैं। युनफिकून वो सब खर्च करते हैं। तो देखें, ये एक न्यू वर्ड हो सकता है, इसको आप बार बार रिपीट कर लेंगे, लिखेंगे आप एक पेपर में लिखकर, आप जहां पर बैठती हैं या किचन में काम करती हैं वहां पर आप स्टिक कर लेंगी, और दिन में 5 वर्ड्स भी आप याद करने की कोशिश करेंगी। तो इंशाल्लाह होता होता हो जाएगा। 5 वर्ड्स आपने लिखी है, उसमें हो सकता है कि आपको सिर्फ 3 वर्ड्स याद होंगे, और जो बहुत मुश्किल होती है, कभी याद ही नहीं होते, उनके बारे में आप परेशान नहीं हो, उनको वहीं छोड़ दें। 10 वर्ड्स आपने लिखे, 5 याद हो रहे हैं, 5 नहीं याद हो रहे, उसके बारे में आप फिक्र ना करें, छोड़ दें, क्योंकि आगे जो आयतें आएंगी उसमें बार बार वो अल्फाज कहीं ना कहीं बार बार आते रहेंगे। जो वर्ड्स यहाँ पर याद नहीं हुए वहां पर याद हो जाएंगे। तो रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया उन्हें, युनफिकून वो खर्च करते हैं। वल्लजीना वो लोग जो, युमिनूना से, ईमान से, ईमान लाते हैं। बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलाइका ये भी हमने टेबल सीखा, इलाइका का यानी आप, आपकी तरफ। वमा और जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का, खबल उर्दू में भी हम कहते हैं इससे खबल, यानी इससे पहले। तो यहाँ का यानी आपसे पहले, यहाँ पे से अलग हट गया है, हम उसे उर्दू के कायदे के मुताबिक जुमला बनाएंगे या फ्रेज बनाएंगे, मिन कबली का, आपसे पहले। वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो सब, युकीनून वो यकीन रखते हैं। ठीक है, ये भी देखिए आप इसको, काफ नून, वो काफ नून, बिल्कुल उर्दू के वर्ड के करीब ही है, यकीन। युकीनो वो यकीन करते हैं। उलाइका ये भी हमने किया, उलाइका वही लोग, वो लोग, अला हुदन, अला यानी पर, हुदन यानी हिदायत, हिदायत पर। इसको भी हम इधर से तर्जुमा करेंगे, हिदायत पर, यानी कि जिसे कहें, देखिए, ऑन द टेबल कहेंगे इंग्लिश में, ऑन पर, द टेबल हम नहीं कहेंगे, पर टेबल नहीं कहेंगे, हम उर्दू के मुताबिक कहेंगे टेबल पर। अब बच्चे को हमने सेंटेंस दे दिया, द बुक इज ऑन द टेबल, इसको आप उर्दू में लिखें तो बच्चा क्या लिखेगा? बुक टेबल पर है, वो उर्दू के मुताबिक लिखेगा। इंग्लिश को कॉपी करने की कोशिश नहीं करेगा, द बुक, बुक ऑन, पर, टेबल, टेबल नहीं। तो बिल्कुल ऐसे आप उर्दू में अरबी में भी ऐसे सीखें, अलाहुदन हिदायत पर, मिर रब्बिहिम उनके रब, हिम यानी उनका, उनके रब से, उनके रब की तरफ से। अब यहाँ पर की तरफ से आप ऐड कर लें, अलाहुदन मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। व उलाइका और वही लोग, हुमुल मुफलिहून, हुम, देखिए उलाइका आया फिर हम आया, यानी कि स्ट्रेस,
हाँ वही, इस तरीके से। व उलाइका, और वही लोग, जब भी दो दो सेम मीनिंग्स देते हुए वर्ड्स आएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, वही, उलाइका हम, वही, अल मुफलिहून, मुफलिहून का अगेन देखिए, फलाह, फलाह पाने वाले हैं। इसको भी थोड़ा आप नोट कर लें, बहुत ज्यादा वर्ड्स आए हैं। मुफलिहून मीम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आप तर्जुमा कैसे करेंगे, फलाह पाने वाले। रिपीट करें मेरे साथ, फलाह पाने वाले। तो ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ, जैसे कि मुमिनून, वो भी मीम से स्टार्ट हो रहा है ना, ईमान लाने वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुस्लिहून मीम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर रूट वर्ड स्वाद लाम हा, तो हम क्या करेंगे, इस्लाह करने वाले। ठीक है, जो भी मीम से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कैसे लगाएंगे, वाले। जैसे मुस्तहजिऊन मीम से स्टार्ट हो रहा है, मजाक करने वाले। हम्म, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। ठीक है, चलिए आज का आपका होमवर्क यही है। मीम से स्टार्ट हो रहा है तो आप तर्जुमा, मुहतदीन हिदायत से हिदायत पाने वाले, मुस्तहजियोन मजाक करने वाले, मुस्लिहोन इस्लाह करने वाले, मुफलिहून फलाह पाने वाले, मुत्तकीन अल्लाह से डरने वाले। ऐसे ही और क्या था, मुमिनून, यहाँ पर नहीं आया था अभी, मुमिनून ईमान लाने वाले। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर किसी ने आज का पहला, यानी कि इससे पहले सूरह बकरा का तर्जुमा शुरू नहीं किया तो आज शुरू करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम कुरान को ही समझने की तौफीक दे, और कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला को क्या करना है कि हम तर्जुमा पूरा सीख जाएं, वाले बन जाए, बड़े आलिम बन जाए, अल्लाह को इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी जितनी इस्तिताअत है, हमें बस अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितना सीखे, क्या सीखे, इस पर आप ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम कंक्लूड करते हैं इस हदीस से, क्योंकि आप लोग दिन का इल्म हासिल कर रहे हैं, इसी के रिलेटेड मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका मफ़हूम बताती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला खैर से नवाजना चाहता है, उसे अपने दीन का इल्म व फहम देता है। तो जो भी बहनें यहाँ जुड़ी हुई हैं सीखने के लिए, अल्लाह ताला ने आपके लिए ये फैसला किया है कि वो आपको खैर से नवाजना चाहता है। बस आप अपनी कोशिशों को कंटिन्यू करें, दीन का इल्म और फहम हासिल करते रहें। ठीक है, तो इसके अलावा और एक हदीस भी मैं आपको सुना देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म में दीन हासिल करने के लिए सफर करे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान करेगा। और जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर, यानी मस्जिद में इकट्ठे होंगे, अल्लाह की किताब पढ़ते और उस पर बहस और गुफ्तगू करते हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ईमानी सुकून नाजिल होता है, रहमत उनको ढांक लेती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र अपने फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं, और जिसको उसके अमल ने पीछे डाल दिया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आपने देखा कि कुरान पढ़ने, यानी कि किसी एक ग्रुप में बैठकर जब हम कुरान पढ़ते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ईमानी सुकून नाजिल होता है, रहमत ढांप लेती है, फरिश्ते घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र अपने फरिश्तों की मजलिस में करते हैं। तो कोशिश करें अपने अपने घरों में दिन की मजलिसों का आगाज करें। आप जानती हैं तो आप दूसरों तक पहुंचाएं। बड़ी औरतें नहीं तो छोटे बच्चे, चार बच्चे हैं, चार लड़कियां हैं, दिन का इल्म दें। आप नहीं कर सकती हैं तो कहीं और किसी और को बुलाएं, अपने घर इनवाइट करें, लेकिन दीन की मजलिसें, दीन सीखने सिखाने की जो है कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे औलाद को, हम सबको जो है अपने इस दीन के इल्म हासिल करने के लिए चुन लें, और इस दीन का जो इल्म और फहम हमें अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों में हमें शामिल कर लें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका मिनल मुत्तकीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका मिनल मुहसिनीन। तो इसकी जो दुआ मिलती है, ये मुहसिनीन है, मुत्तकीन है, मुहिब्बीन है, इसकी दुआ आप जरूर मांगा करें। अल्लाह ताला हम सबके हक में इन दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।